कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मित्रों, 12 जुलाई 2022 को वक्री शनि अपनी दूसरी राशि शव राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो अधिक बली हो जाते हैं, इनकी फल देने की क्षमता जो है वो अधिक बढ़ जाती है। अगर शनि आपकी कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दशम भाव में मकर राशि में विराजमान है तो शश नाम का योग इस समय आपको अच्छे एवं शुभ फल प्रदान करेगा। प्रथम भाव यानी कि मकर लगन, चतुर्थ भाव तुला लगन में, चतुर्थ भाव में मकर राशि पड़ेगी एवं मकर राशि जब सप्तम भाव में होगी तो कर्क लगन में यह योग बनेगा और जब दशम भाव में यह मकर राशि में शनि होंगे तो मेष लगन में यह योग बनेगा। अतः इन 4 लगन वालों को विशेष लाभ इस समय में होगा, क्योंकि वक्री शनि शुभ फल देने वाले होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में शनि दरिद्रता देते हैं, जोड़ों में दर्द देते हैं, घर में चोरी डकैती हो जाती है एवं ओपरा पराया वायु प्रकोप आदि इस समय में होते हैं। अगर आपको इस प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप समझें कि आपका शनि कमज़ोर है। अत्यधिक परिश्रम कमज़ोर शनि वाले लोगों को करना पड़ता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं मकर राशि में शनि के गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह फलादेश नाम राशि व चंद्र राशि के आधार पर है। आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। वर्ष का फल शनि, राहु एवं गुरु ग्रह से देखा जाता है। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि वालों के शनि दशम भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति मानसिक तनाव आदि को देने वाली होगी। आपके व्यापार में व जीवन में अन्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों को कुछ हैरान करने वाली इस समय में परेशानी हो सकती है। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को नुकसान से बचने के लिए उपाय करने चाहिए। आप में से कुछ को अपना कार्य क्षेत्र बदलना पड़ सकता है। आप में से कुछ को नौकरी मिल सकती है, परंतु इस विशेष समय में कार्य करने में कठिनाई आएगी। आप और आपके मालिक के बीच में किसी प्रकार का विरोधाभास हो सकता है। खर्चे अधिक होंगे। इस समय में आपको ऋण लेने से बचना चाहिए। घर पर आपकी पत्नी पति के बीच कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। अगली राशि वृक्ष राशि। वृक्ष राशि वालों के शनि नवम भाव में गोचर करेंगे।
यह समय दिक्कतों परेशानियों वाला आपके लिए होगा। आपको आपके कार्य क्षेत्र में कठिनाई महसूस करनी पड़ेगी। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। सफलता प्राप्ति के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। शत्रु व अपने नीचे काम करने वाले सहयोगियों से आपको सावधान रहना चाहिए। किसी प्रकार का धोखा इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। मनोवांछित लाभ पाने में और दिनों की अपेक्षा आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। धन संबंधी कार्यों में आपको सावधानी बरतनी होगी। फजूल खर्ची इस समय में बढ़ेगी एवं कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपराधिक गतिविधियों मुकदमेबाजी से इस समय में आपको दूर रहना चाहिए। ध्यान रखें कि किसी प्रकार का क्राइम आपसे, अपराध आपसे न बढ़ पाए। स्वास्थ्य की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। मानसिक रूप से आप पत्नी व बच्चों से किसी कारण से अशांत हो सकते हैं। संतान को कोई रोग आदि हो सकता है एवं किसी निकट संबंधी की मृत्यु भी इस समय में हो सकती है। अतः आपको सभी प्रकार से सावधान रहने के लिए सूचित किया जाता है। मिथुन राशि वालों के शनि इस समय 8वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय कठिनाइयों देने वाला होगा। आप में से अधिकांश को कामकाज, व्यवसाय, व्यापार व किसी कार्य क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कई कारणों से कामकाज से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। इस समय आप किसी बुरी लत, जुआ, कुसंगति आदि की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपने आप को आपको बचा कर रखना चाहिए। जहाँ तक कि आप में से कुछ को दुर्जन दुष्ट संगत के चक्कर में पड़कर आपको किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है। समाज में अपनी नाम प्रतिष्ठा को इस समय में आपको बचा के रखना होगा। यात्रा के भी योग बनते हैं, लेकिन इस समय आपको सावधानी बरतनी होगी। धन संबंधी भी आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। अपने खर्चों पर लगाम लगा कर रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। ग्रहों की परिवर्तनशीलता के कारण परिवार के सदस्यों को कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। आप में से कुछ को किसी पारिवारिक कारण से, परिवार के सदस्य से या किसी वाहन आदि से कष्ट हो सकता है। अपने निकट व अंतरंग व्यक्तियों से सतर्क रहें। परिवार में नए शत्रु बन सकते हैं, उसके लिए आपको सावधान रहना होगा। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के 7वें भाव में शनि 12 जुलाई से गोचर करेंगे। यह जीवन में कुछ उदासी देने वाला होगा। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में, हर पहलू पर पहले से अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आमदनी सीमित रहेगी और किसी छल कपट, धोखाधड़ी के आप शिकार हो सकते हैं। जो भी हो, ऋण लेने से बचें। ऋण मुक्ति में आपको समय लग सकता है। काम धंधे की ओर आपको अधिक परिश्रम करना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको किसी प्रकार की धोखेबाजी हो सकती है। अतः आप सावधान रहें। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो अपने पद की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अत्यधिक प्रयास करें। कहीं ऐसा ना हो कि पद की तरफ से आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। विद्यार्थियों को एकाग्रता से पढ़ाई करनी चाहिए। आप में से कुछ इस दौरान विदेश जा सकते हैं। वैसे आपको यात्रा पर जाने से बचना चाहिए। अधिकांश के लिए यह यात्रा कुछ कष्टदायी सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप में से कुछ को यौन अंग, गुर्दे आदि की समस्या हो सकती है। बच्चों, पत्नी, पति के स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं बरतनी
करनी चाहिए, उससे आपको लाभ रहेगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के शनि छठे भाव में गोचर करेंगे। यह मुख्य रूप से धन लाभ का सूचक है। इस दौरान आप कई प्रकार के ऋणों को अदा कर सकेंगे। सरलता से धन प्राप्त होगा, आशा से अधिक धन प्राप्त होगा। आप अगर कोई मकान आदि क्रय विक्रय करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी क्रय विक्रय करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय उचित है। यदि आपके पास पहले से ही मकान है, तो ज़मीन है, तो आप मकान बनाने की सोच सकते हैं। यह समय शत्रुओं को हराकर विजय प्राप्त करने का है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आप शांति अनुभव करेंगे। व्यावसायिक व सामाजिक दृष्टि से आपके लिए समय अच्छा है। आप में से कुछ के अधिकारी विशेष रूप से आपका समर्थन करेंगे। मित्रों से भी आपको इस समय में अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा। विवाहित व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन सुखमय व प्रेममय होगा और प्रेमियों को परस्पर अनेक भावनात्मक क्षण व्यतीत करने को मिल सकते हैं। यदि आपके संतान की इच्छा है तो संभव है इस समय परिवार में नए सदस्य का स्वागत करने के लिए आपको सुअवसर मिलेगा। आपको ग्रहों के परिवर्तन के कारण आपके संबंधी भी सुखी होंगे। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के शनि पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप देखेंगे कि आपसे कई प्रकार की गलतियां होंगी। अपने ही सगे संबंधियों व अन्य लोगों से झगड़े फसाद में आप उलझ सकते हैं। आप में से कुछ के परिवार के सदस्यों के साथ मुकदमे आदि में आप लिप्त हो सकते हैं। विपरीत लिंग वालों के साथ आपकी नहीं बनेगी। अपने व्यवहार को संयमित रखें एवं उतावलेपन से आपको बचना चाहिए। वित्तीय मामलों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कामकाज में भी सही संचालन की आवश्यकता है। किसी प्रकार की लापरवाही न करें। किसी भी नए काम को करने से इस समय में आपको बचना चाहिए। यदि आप शेयर बाजार में हैं तो वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं होगी। कुछ भी नया कार्य आरंभ न करें, अच्छे परिणाम मिलने की आशा नहीं है। पति पत्नी बच्चों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अपने बच्चे की किसी भी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी होगी, वरना आप बाद में किसी उलझन में उलझ सकते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर बीमार हो जाए। मानसिक पीड़ा आपको इस समय में झेलनी पड़ सकती है। घर में सुख चैन बनाए रखने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यदि विद्यार्थी हैं तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के शनि इस समय में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह समय कठिनाइयां देने वाला है। जीवन के अन्य कार्यों में भी आपकी वित्त व्यवस्था सही ढंग से आपको संभालनी होगी। जितना हो सके ऋण लेने से बचें, पैसे की बर्बादी से बचें। आप में काम धंधे के प्रति उत्साह की कमी आएगी। आप में से कुछ को अपने कामकाज के प्रति अरुचि के कारण अपने उच्च अधिकारियों का क्रोध सहना पड़ सकता है। आप में से कुछ का इस दौरान अन्य जगह तबादला हो सकता है। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा नहीं है। अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। किसी भी ऐसे कार्य से आपको बचना चाहिए जिसमें कि अपमान होने की संभावना हो। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आप में से कुछ पेट के रोग, वायु या छोटी मोटी व्याधियों से व्यस्त हो सकते हैं। मनोरथ व मानसिक उलझने, चिंता से ग्रस्त आप हो सकते हैं।
मन के में न्याय विचार पनप सकते हैं, जो मन में पाप मार्ग करने की तीव्र इच्छा जागृत करेंगे। शत्रुओं से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। इस समय में आपको अपने किसी मित्र या शुभचिंतक से अलग होना पड़ सकता है। घर पर पत्नी व बच्चों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। बीमारी आदि के कारण परेशानी हो सकती है एवं इस समय आपको स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान रखना होगा। लेकिन इस समय में किसी के घर के अंदर नए शिशु का जन्म हो सकता है, जो कि शुभकारी एवं मंगलकारी होगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के चंद्रमा शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए, धन के लिए विशेष उत्तम रहेगा। आप में से अधिकांश अनेक प्रकार के धन कमाएंगे। इन दिनों आरंभ किया गया कोई भी व्यापार, परियोजना या काम धंधा निश्चित रूप से सफल होगा। यदि आप कृषि क्षेत्र में जुड़े हैं या मुर्गी पालन का कार्य करते हैं तो यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। आपके कार्य से आपको विशेष लाभ होगा। आप में से कुछ इन दिनों भूमि अथवा अन्य संपत्ति खरीदने की सोच सकते हैं। कुल मिलाकर धन संबंधी मामलों के लिए यह समय अच्छा है और इच्छाएं पूर्ण होगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो भाग्य आपके द्वार पर आया हुआ है। आपको कोई ना कोई अच्छा रोजगार का अवसर इस समय में प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वेतन की वृद्धि, उच्च पद एवं उच्च अधिकार आपको मिल सकते हैं। आपकी समझ, योग्यता तथा सभी प्रयास इस समय में आपको अच्छे फल देंगे। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय शुभ है, क्योंकि आप सामाजिक सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। आप में से अधिकांश घर पर नौकरानी और कार्यालय में सहायक नियुक्त करेंगे, जो कामकाज में आपकी मदद करेंगे। जो भी हो, आप हर प्रकार के तर्क वितर्क में अपना पक्ष इतना स्पष्ट और सहजता से रखेंगे कि आपको विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको लगेगा कि आपके अंदर किसी नई शक्ति का प्रवेश हुआ है। यदि कोई आप पहले रोग से पीड़ित हैं तो इस समय में आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। घर पर सुख का वातावरण रहेगा। पति पत्नी में और अधिक प्रेम में व समर्पित भावना रहेगी। दाम्पत्य जीवन आनंद पूर्वक रहेगा। भाई बहनों व बच्चों का व्यवहार अच्छा होगा। वे आपके कार्य में सहायक होंगे। शत्रुओं की पराजय होगी। आप पर भाग्य लक्ष्मी की कृपा रहेगी। आप में से कुछ को यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे शुभ फल प्राप्त होंगे। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के शनि इस समय में द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह समय सामान्य रूप से आपके लिए कठिन होगा। आपसे अधिकांश को लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत कठिनाई आएगी। मनोवांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। यदि आप सेवा में हैं या किसी व्यवसाय में हैं तो अपने काम को बड़े सावधानी से बरतें। कोई लंबा काम करने की आप न सोचें। समय आपके अनुकूल नहीं है। यह समय वित्तीय दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। अपने खर्चों पर लगाम लगाएं एवं धन कहीं गलत मार्गों में खर्च न हो जाएं, उसके लिए ध्यान रखें। लेकिन आप में से कुछ कई प्रकार के मार्गों से धन कमा सकते हैं, परंतु वह धन हाथ में रखना कठिन होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित भी किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। आपको इसमें किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। इस विशेष समय में आप व्यर्थ के झगड़ों से दूर रहें, वरना नए शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आप में से कुछ तो अपने परिवार में ही नए शत्रु बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में झगड़ा न करें। बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ग्रह स्थिति परिवर्तन उनके लिए यह शुभ नहीं है।
स्वास्थ्य का इस समय में आपको ध्यान रखना होगा। स्वयं को आप इस समय में कुछ कमज़ोर और थकावट महसूस करेंगे। खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें से कुछ को विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन विशेष शुभ फल प्राप्त होने की इस समय में आशा आप नहीं कर सकते। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के शनि प्रथम भाव में गोचर करेंगे। उनके लिए यह कठिन एवं चुनौतियों का समय होगा। धन की कमी होगी, व्यर्थ के खर्चे व अनावश्यक ऋण से बचें, क्योंकि यह और अधिक तकलीफ दे सकता है। व्यक्तिगत रूप से आपको निराशा हो सकती है व बाहर से आपका व्यक्तित्व अप्रिय हो सकता है। आप में से कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। आप में से कुछ को न्यायिक हिरासत में भी जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। अस्वस्थता के कारण रोग न होकर शस्त्र, विष, अग्नि, शारीरिक पीड़ा व थकान से आपको बचना पड़ेगा। इन वस्तुओं से स्वास्थ्य को खतरा है, अतः हर तरह से ध्यान रखें। आपकी पति पत्नी भी को भी शारीरिक पीड़ा, दर्द, बेचैनी आदि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिर में दर्द हो सकता है। ऐसा भी लगता है कि शरीर में अति कमजोरी आ गई है। टेंशन, मानसिक परेशानी इस समय में आपको परेशान करेगी। अपनी प्रतिष्ठा व मान बनाए रखने के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। इन दिनों आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ऐसे समय में अपने जनों, प्रियजनों, घर की सुख सुविधाओं से आपको दूर रहना पड़ सकता है। घर में सुख शांति बनाए रखने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। भाई बहनों एवं उनकी पति पत्नियों से आपको झगड़ा नहीं करना। पति पत्नी व बच्चों से कोई भी अप्रिय बात न करें व उनके जीवन को खतरे में डालने वाली वस्तुओं से दूर रखें। आपको किसी निकट जन का अंतिम संस्कार में भी जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों को धोखाधड़ी का शिकार होने से परेशानी हो सकती है, अतः कोई भी कार्य सोच समझ कर करें। मित्रों से आपको इस समय जरा ध्यान से अपनी मित्रता बनाकर रखनी होगी एवं अपने आप को चुस्त दुरुस्त आपको बनाकर रखना चाहिए। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह धन की कमी देने वाला गोचर होगा। इस समय व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना चाहिए। यदि आप कृषि अथवा कृषि उत्पादकों से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो सावधानी बरतें। अगर आप भोजन सामग्री भंडार में हैं तो कठिनाई इस समय में आपको आ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि की उपेक्षा न करें। तुरंत अपना आपको इलाज कराना चाहिए। आपको पैरों व नेत्रों में कोई दिक्कत आ सकती है, अतः उनकी विशेष सावधानी रखें। अपने काम धंधे पर ध्यान दें। काम काज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें और पूर्ण रूप से सावधानी बरतें। आप में से कुछ को अपने कार्य पर नेक नामी व पद बनाए रखने में परेशानी आ सकती है एवं कुछ को अपना काम धंधा व्यापार बदलना पड़ सकता है। यात्रा के योग हैं। आप में से अधिकांश को विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है एवं परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। गहन चिंता आपके जीवन में परेशानी ला सकती है। गंभीर निर्णय लेने के लिए यह समय असाधारण सावधानी बरतने का है। कोई भी गंभीर निर्णय लेने पर आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। आप में से कुछ बुद्धि व विचार शक्ति को अनदेखा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको हानि होगी। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के शनि इस समय एकादश भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए शुभ समय है। वित्तीय रूप से समय बहुत अच्छा है। चाहे आप व्यापार में हो, व्यवसाय में हो, आपको अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त
प्राप्त होंगे। यह धन लाभ आपके लिए आनंद और अधिक लाभ प्राप्त करने के अवसर देगा। आपके हर प्रकार के प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। आपकी कार्य योजनाएं आपको मनोवांछित परिणाम देंगी। इस समय विशेष में जायदाद प्राप्त होने की भी संभावना है। जो व्यक्ति घर बनाना का सामान, कोयला, चमड़े आदि के व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम आदि के कार्य करते हैं, उनको अपने व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। यदि आप सेवा में हैं तो पदोन्नति होने की संभावना है। उच्च शिक्षा हेतु भी यह समय शुभ है। यह आपके सोच और उसकी उद्यमशील बनने का समय है। सामाजिक जीवन में भी संतोष होगा। समाज में आपका मान स्तर व प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आपसे कुछ को समाज द्वारा विशिष्ट सम्मान प्राप्त होगा। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस समय मनपसंद जीवन साथी आपको मिल सकता है। यदि आप अकेले हैं तो विपरीत लिंग वाले मनोहर व्यक्ति का आपको इस समय में साथ मिल सकता है। आपके मित्र आपके सहायक होंगे व नए मित्र बन सकते हैं। आपके मालिक व सहयोगी का आपके प्रति व्यवहार बड़ा अच्छा रहेगा। पति पत्नी व बच्चों से सुख प्राप्त होगा। आप परिवार की मनोकामना पूर्ण करने वाली वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, ये है शनि का 12 राशियों में गोचर का फल। जिनकी कुंडली में शनि खराब है या गोचर में खराब है, उनको शनिवार के दिन 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 किलो उड़द, एक लोहे का चिमटा व दक्षिणा शनि मंदिर में दान करनी चाहिए। भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। गरीबों को भोजन खिलाएं तो जो कष्टकारी समय है वो शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।